हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था इताची काबुटो के हाथों रीएनिमेशन जुत्सु को डीएक्टिवेट करता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैं जानता हूँ आज 7 मार्च है, पर क्या फर्क पड़ता है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इताची अपने भाई को अलविदा बोलकर उस दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब सास्के पूरी तरह से अकेला। आखिर क्या है उचिहा, क्या है विलेज, आखिर क्या होता है एक निंजा, और कौन है हम। उसी वक्त ये जगह तोड़ कर आते हैं ये दो चंगू मंगू। तुम दोनों यहाँ पर, चलो शुक्र है आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया सास्के। और वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? हम वो रीएनिमेशन जुत्सु को रोक रहे थे। क्या कहा तुमने? वैसे बहुत वक्त हो गया है तुम्हें देखे, तो बेहतर होगा तुम हमें अच्छे से बताओ। वहाँ देखो उस तरफ, वो रहा काबुटो, वही यहाँ छिपकर रीएनिमेशन जुत्सु इस्तेमाल कर रहा था। युद्ध के मैदान में हम देखते हैं रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट होने की वजह से बचे कुछ सारे रीएनिमेटेड निंजा चमकने लगते हैं, और जो सील हो चुके हैं वो भी चमकते हैं। यहाँ सारे मरे हुए टेल बीस्ट जिंचुरी की भी चमकने लगते हैं। जंगल के अंदर जहाँ कमांडो यूनिट है वो उन्हें ऐसे देखकर हैरान। अब ये क्या है? लगता है वो चश्मिश हार गया होगा। साले तूने तो डरा दिया मुझे। मेरी शानदार कला को देखकर सब डर जाते हैं। एक आखिरी बार के लिए मेरी बात सुन लो, कला कभी नहीं मरती और मेरी कला विस्फोट है। देईदरा की आत्मा ये दुनिया छोड़ देती है। तभी कनकोरो ग्रैनी चियो के पास आता है। ग्रैनी चियो, कनकोरो, जाने से पहले मैं अपनी पपेट मास्टर की टेक्निक तुम्हें सौंपती हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ ग्रैनी। चलो अब अलविदा तुम सभी को। और इसी के साथ किमीमारू और लेडी चियो की आत्मा ये दुनिया छोड़ देते हैं। यहाँ इस तरफ जहाँ नारुतो और तोबी है, सारे टेल बीस्ट जिंचुरिकी की आत्मा उनके बॉडी से निकल जाती है। नारुतो, लगता है रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट हो गया। इताची उचिहा ने अपना काम पूरा किया। तुम्हारा शुक्रिया इताची, अब और कोई टाइम पास नहीं। कभी सोचा नहीं था तुम हार जाओगे काबुटो। और ऐसे ही एक एक करके सारे रीएनिमेशन उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तभी यहाँ इंटेल डिवीजन HQ के अंदर। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? सारे रीएनिमेशन गायब हो रहे हैं। पूरे युद्ध के मैदान से हमारे पास कई सारी रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है सारे मुर्दों के अंदर से आत्मा बाहर निकल रही है, और उनमें भी जो पहले से ही सील हो चुके हैं। इस हालत को समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी ने रीएनिमेशन जुत्सु को डीएक्टिवेट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है सर। पर आखिर सवाल यह है कि यह काम किया किसने होगा? अब सारी आत्माओं को मोक्ष मिल चुका है सिवाय इस बुरी आत्मा को छोड़कर। मतलब बुरी आत्माओं को थोड़ी ना मोक्ष मिलती है। तो मादरा जब आखिरी हमला करने जा रहा होता है, तभी अचानक से उसका सुसानो पूरी तरह गायब हो जाता है, और वो भी बाकी सब की तरह चमकने लगता है। आखिर ये रोशनी कैसी है? सुसानो गायब हो गया, और इसके चमकने का एक ही मतलब है, रीएनिमेशन डीएक्टिवेट हो चुका है, और ये मादरा किसी भी पल गायब हो सकता है। चलो आखिरकार उस काबुटो का किसी ने तो पता लगा लिया, लेकिन ऐसा किसने किया होगा? इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी ये काम किया वो एक हीरो है, जिसने इस पूरी दुनिया को बचाया। लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। चलो ये देखकर अच्छा लगा कि इस बेकार से पीढ़ी में भी कुछ अच्छे निंजा बचे हैं। तो मादरा ये बॉडी छोड़ने से पहले आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर फायर स्टाइल से हमला करता है। मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा चाकरा ही नहीं बचा। पर हमारी होकागे अपने हाथों से वार करके उस हमले को हटा देती है। पर कमाल की बात है, मादरा की आत्मा अब तक वो शरीर नहीं छोड़ रहा। आखिर हो क्या रहा है? रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट हो चुका है, तो ये मादरा अब तक क्यों है? आखिर तुम कब यहाँ से जाओगे? रीएनिमेशन खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। रीएनिमेशन का काम है मरे हुए लोगों को यहाँ जिंदा धरती पर वापस बुलाना, और इसके इसी काम से तुम जान सकते हो ये एक फॉरबिडन जुत्सु है, और इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है।
किस तरह का रिस्क? जब किसी को इसका सही हैंडशाइन मालूम होता है तब तक वो शख्स रीएनिमेशन को अपने तरफ से काबू कर सकता है और उसे वो खुद रोक भी सकता है। मेरे कहने का मतलब तुम पांचों अब बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हाँ, ये सच है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, पर फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो मैं अमर भी हूँ। मेरे पास अब असीमित चाकरा है जो अब कभी खत्म नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अब कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा। जिस किसी ने भी उस जुत्सु को डीएक्टिवेट किया, मेरे तरफ से उसे कहना कि इस तरह के फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल ऐसे बेफिक्र होके ना करे, क्योंकि हैंड शाइन करने में अगर थोड़ी सी भूल हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। रीएनिमेशन रिलीज। और इसी के साथ मादारा का चमकना बंद। नहीं, नामुमकिन। आखिर कैसे? तो बताओ, अब कोई नया प्लान है तुम सबके पास? उन दिनों की बात है, एक मशहूर कहावत थी, मादारा उचिहा का परफेक्ट सुसानो जिस किसी ने भी देखा वो उसके बाद जिंदा नहीं बचता। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ उस हाशिरामा ने मुझे मेरे परफेक्ट सुसानो के साथ हराया था और वो लड़ाई मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। लेकिन सच कहूँ तो अब तुम लोगों ने मुझे पका दिया है और अब मुझे तुम पांचों से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे फिलहाल उस 9 टेल फॉक्स को पकड़ना होगा। क्या कहा तुमने? खबरदार, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। लॉर्ड सुचिकागे, अभी हम सब जान चुके हैं, हम उसे कभी नहीं हरा सकते, वो हमारी ताकत से परे है। चुप हो जाओ, हम अभी जिंदा हैं। हमने नारुतो से वादा किया था, भूल गए क्या? जब तक हमारे अंदर जान है हम लड़ते रहेंगे। हमें अपनी आखिरी सांस तक इससे लड़ना होगा, क्योंकि अब समझौता नहीं हो सकता। सब ने हार मान ली पर तुम अब तक नहीं। जरा अपने आप को देखो नोएकी, कम से कम अपने आप पर तरस खाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं काकाशी सेंसेई, गाई सेंसेई और नारुतो उस गेडो स्टैचू पर हमला करके उसे धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। वेल, देखा जाए तो यहाँ की हालत इनके कंट्रोल में है। हे तो भी आखिर बात क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा कौन सा गंदा काम कर दिया जिससे शर्म के मारे अपना चेहरा छिपाते फिर रहे हो? कमाल की बात कह दी नारुतो, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ अपने दुश्मन को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तुम लोगों ने सच में नाक में दम कर दी है। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उसी वक्त तोबी कोहाकुनो जोए और बेंचू की थैली को यहाँ समन करता है, और अगर आपको याद होगा इन दोनों थैलियों के अंदर किनकाकू और गिनकाकू कैद हैं। गेडो स्टैचू उन दोनों थैलियों को निगल लेता है। उसके बाद वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। आखिर वो था क्या? काश मैं गेडो स्टैचू के अंदर 9 टेल और 8 टेल का कंप्लीट चाकरा डाल पाता, जिससे वो सही रूप लेने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती। पर भले ही वो बस एक टुकड़ा है, लेकिन उसमें चाकरा की कमी नहीं। मुझे पूरा यकीन है इससे काम चल जाएगा। अब ये महायुद्ध और लंबा चलेगा। वो गेडो स्टैचू दहाड़ना बंद नहीं करता। जब से उस स्टैचू ने कुछ निकला है तब से वो अजीब बर्ताव कर रहा है काकाशी। दिल थाम कर देखो, फिलहाल तुम चारों 10 टेल के वापसी का गवाह बनने जा रहे हो। अच्छा, अब मैं समझ गया। तो ये स्टैचू असल में 10 टेल का शरीर है। आपका मतलब यही 10 टेल है? लेकिन मैं अभी तक एक बात नहीं समझा। इस तोबी ने 5 का की मीटिंग में घुसकर कहा था उसके पास सारे टेल बीस्ट का चाकरा है सिवाय 9 टेल और 8 टेल को छोड़कर, और इन दोनों टेल बीस्ट को पाने के लिए उसने इस चौथे विश्व युद्ध का ऐलान किया था। उसने वहाँ पर कहा था कि सारे टेल बीस्ट के चाकरा को एक करके वो 10 टेल को जिंदा करेगा, पर इसके पास तो 9 टेल और 8 टेल का चाकरा है ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गेडो स्टैचू 10 टेल में क्यों बदल रहा है? अरे नहीं, ये हमने क्या कर दिया? हे बी, एक बात बताना, क्या हमने कभी इसे अपने शरीर का कोई कटा हुआ हिस्सा दिया था? मतलब कि नाकात्सुकियों को? देखो, जहाँ तक मुझे याद है उस उचिहा से लड़ते वक्त मैंने तुम्हारे एक टेंटिकल के कटे हुए छोटे से हिस्से से अपने आप को सब्स्टिट्यूट किया तो था। तो इसका मतलब उस 8 टेल के कटे हुए हिस्से से उसने चाकरा लिया था। पर क्या सिर्फ इतने से हो जाएगा? नारुतो, अब तुम इन सब में फंस चुके हो। उन 2 थैलियों के अंदर मेरा चाकरा था। मेरी बात सुनो, तुम नादान और नासमझ हो, सही तरीके से किसी को समझा नहीं सकते। मुझे उनसे बात करने दो। 10 टेल के बारे में मैं उन्हें सब बताऊंगा और तुम मेरी बातों को यहाँ से सुनो। कुरामा, तुम 10 टेल के बारे में जानते हो? मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ अच्छी तरह से। तो कुछ वक्त के लिए 9 टेल नारुतो को काबू कर लेता है। सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ये आवाज किसकी है? नारुतो ने 9 टेल फॉक्स के साथ जगह बदल दी, जैसा हम हमेशा करते हैं।
इस मूर्ति के अंदर 7 टेल बीस्ट का चाकरा है, तो बाकी 2 टेल बीस्ट का भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पर उतना भी काफी होता है। यानी अब इस मूर्ति के अंदर पूरे 10 टेल बीस्ट का चाकरा आ चुका है और 10 टेल बीस्ट को जिंदा करने के लिए इतना काफी है। उसके जिंदा होने से पहले हमें कुछ करना होगा। ककाशी हटा के, मेरे ख्याल से तुम जरूरत से ज्यादा समझदार बनते जा रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने अपने दिमाग के अंदर काफी कुछ चीजें सोच लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारी पिछली जिंदगी दुखों से भरा पड़ा है। हमारे बारे में सब कुछ जानने की बात करते हो, आखिर तुम हो कौन? तुम जैसा आदमी जो किसी का चेहरा तक ठीक से याद नहीं कर पाता, उसे ये बताने का कोई फायदा नहीं। ककाशी, जैसा तुमने कहा, अगर हमें कुछ करना है तो यही मौका है। इससे पहले कि 10 टेल वापस जिंदा हो जाए, हमारे परम पिता महामहिम 6 पथों के महर्षि हमेशा उस 10 टेल के वापसी को दुनिया का अंत मानते थे। देखो, इतना तो हम जानते हैं कि उसके 10 पूंछ होंगे, पर क्या वो सच में इतना ताकतवर है? हम सारे टेल बीस्ट उसका हिस्सा हैं। कथाओं में है उसे चाक्रा का शुरुआत माना जाता है और कुछ कबीले के लोग उसे भगवान तक मानते हैं। आमे नो हितोत्सुनो कामी, दादारा, देईदरा बोच्ची, उसके बहुत से नाम हैं। उसने पूरे समुद्र के पानी को पी लिया था और इस दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसी ने सभ्यता को शुरू किया था। नारुतो, अगर वो जिंदा हो गया तो मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं अकेले उसे हराकर तुम्हें जीत दिला दूंगा। जरा बात को समझो, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसके पास मेरा और 1 टेल का कंप्लीट चाकरा नहीं है, तो लगता है कोशिश किया जा सकता है। तुम्हारी ये गलतफहमी तुम सबको ले डूबेगी। मेरा सपना प्रोजेक्ट सुकिनो में जल्द ही पूरा होगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई सपना यहाँ पूरा नहीं होगा। तो नारुतो 9 टेल चाक्रा मूड में अपने रसेंगन से उस केटो स्टैचू पर वार करता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।